2024 चुनाव में दलित वोट बैंक का हो गया इंतजाम। मोदी के लिए समूचे विपक्ष से अकेली भिड़ेंगी मायावती। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बयान का है इंतजार। बीजेपी की झोली में होंगे 5 करोड़ वोट, बढ़ेंगी सीट। रावण की रैली और कांग्रेस खड़के वाला दाव भी हो जाएगा फेल। मायावती ने बता दिया अपना चुनावी प्लान। जी हाँ, हिंदुस्तान की राजनीति का वो लिटमस टेस्ट होने वाला है जिसकी उम्मीद समूचे विपक्ष ने नहीं की होगी। जो विपक्ष आज मायावती की राजनीतिक ताकत को कम आंक रहा है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि मायावती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी के लिए 5 करोड़ वोट का इंतजाम होने वाला है। सियासत में कोई भी बात यूं ही नहीं होती, इसलिए 24 घंटे पहले मायावती ने जो कहा उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि बसपा ने कई राज्यों में सत्ता संतुलन स्थापित कर दलित समुदाय का राजनीतिक सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 4 राज्यों के चुनाव के बाद बसपा जरूरत पड़ने पर गठबंधन को लेकर विचार करेगी, जिससे दलित मुस्लिम का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके। मजबूत और अहंकारी सरकार की बजाय सत्ता में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे। इस बयान के 24 घंटे बाद ऐसी खबर आई कि मायावती ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इस लिस्ट में जिन 3 लोगों का नाम है उन्हें विधानसभा प्रभारी भी बनाया गया है। कुल 60 सीटों पर बीएसपी राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। मायावती के सियासत के स्टाइल को समझें तो ऐसा लगता है कि वो चुप रहकर बड़ा गेम करने वाली हैं। बीते कुछ समय से वो केंद्र के खिलाफ आक्रामक नहीं है, बल्कि सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि मायावती मोदी के लिए कुछ बड़ा ऐलान करने वाली हैं। अगर आप सियासत के लिहाज से देखें तो मायावती की पकड़ दलित वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा है। देश की 20% दलित जनसंख्या में से आधी से ज़्यादा जनसंख्या मायावती को काफ़ी मानती है। अगर मायावती आज भी टीवी पर आकर ये कह दें कि आपको कहाँ वोट डालना है, या फिर सिर्फ इतना ही कह दें कि मौजूदा सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बड़ा काम किया, ये सरकार आदिवासियों और दलितों के हित में कुछ अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ और काम करने की ज़रूरत है, तो मतदाताओं का रुझान उधर ही हो जाएगा। कभी कभी राजनीति में खुला समर्थन नहीं होता। ऐसी स्थिति में 2 रास्ते बचते हैं। पहला, जिन सीटों पर आप सपोर्ट देना चाहते हैं वहां उम्मीदवार ना उतारें या कमजोर उम्मीदवार उतारें। दूसरा, अपने वोटर्स को अंदर ही अंदर ये संदेश दें कि मदद करनी है और आपकी अपील को सब गौर से सुने। मायावती कौन सा तरीका अपनाने वाली हैं या आगे क्या करने वाली हैं, ये कोई बता नहीं सकता, पर उनकी चुप्पी ये बता रही है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष ने जो इंडिया बनाया है उसकी ओर जाने की संभावना कम है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि साउथ से आने वाले दलित नेता को उन्होंने पार्टी की कमान देकर बड़ा दिल दिखाया, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल गई कि दलितों की इकलौती जमीनी नेता मायावती के एक सख्त रुख पर माहौल बदल सकता है। चंद्रशेखर उर्फ रावण की भीम आर्मी भले ही सरकार के खिलाफ हो, पर उनकी जमीनी पकड़ और मायावती की जमीनी पकड़ में आज भी जमीन आसमान का अंतर है। मायावती जैसी नेता कभी कभी इशारों में तो बहुत कुछ कह जाती है और सियासत में जिंदा रहने के लिए तो कभी भी कोई कुछ भी कर देता है। इसलिए मायावती ने उस समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिलाया जिसने उन्हें कभी अपमानित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।